हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टोरी रीडिंग फॉर बिगिनर्स वाली जो सीरीज है उसमें एक नई स्टोरी कवर करेंगे और इस स्टोरी का नाम है सिंड्रेला। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही गजब की स्टोरी है। पूरी स्टोरी को आखिरी तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस स्टोरी में। इसके अलावा ये क्लास केवल बिगिनर्स के लिए, जो भी बच्चे अभी नए नए स्टार्ट किए हों इंग्लिश लैंग्वेज को समझना या सीखना, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी कहानी को आप समझिए। पूरी इस कहानी में आपको बहुत सारे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे कॉन्टेक्स्ट मिलेंगे, इसके अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना वेस्ट किए चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टोरी कैसे शुरू होती है। वंस देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, स्मॉल गर्ल नेम्ड सिंड्रेला। एक बार एक प्यारी छोटी बच्ची थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वंस देयर वॉज अ ब्यूटीफुल स्मॉल गर्ल नेम्ड सिंड्रेला। हर मदर हैड डाइड, उसकी माँ मर चुकी थी। हर फादर रीमैरिड अनदर वुमेन हु वॉज वेरी क्रूएल एंड स्ट्रिक्ट। और उसके पिता ने एक और महिला से शादी की जो बहुत ही क्रूएल यानी कि क्रूर थी और स्ट्रिक्ट मतलब सख्त थी। देखो वो लड़की इसलिए हर मदर है ना, इस तरह यूज किया गया है, या हर फादर इस तरह से यूज किया गया। और लड़का होता तो हिज मदर या हिज फादर यूज किया था। सी हैड टू डॉटर्स, इस हैज को हैड कर लीजिएगा। सी हैड टू डॉटर्स, उसकी दो बच्चियां थी। ठीक है। दिस सेकेंड वाइफ हेटेड हर स्टेप डॉटर। और ये जो दूसरी वाली बीवी थी, यानी कि जो सेकेंड वाइफ आई थी, पहली एक वाइफ मर चुकी थी और इसकी वजह से उसने दूसरी शादी करी, उसकी दो बच्चियां थी। और ये जो दूसरी वाइफ थी, दिस सेकेंड वाइफ हेटेड, हेट की सेकेंड फॉर्म है हेटेड। हेट मतलब घृणा करना। वो इस सौतेली बच्ची से घृणा करती थी। सी ट्रीटेड हर एज अ सर्वेंट, वो इसको सर्वेंट की तरह, नौकर की तरह ट्रीट करती थी। ट्रीट मतलब व्यवहार करना उससे। ट्रीट का सेकेंड फॉर्म ट्रीटेड। द पुअर चाइल्ड वॉज क्लॉथ इन शैबी क्लोथ्स। शैबी मतलब होता है बहुत ही फटे पुराने गंदे चिथड़े कपड़े, मतलब बहुत ही गंदे कपड़े आप जिसको बोलते हो तो शैबी होता है वो। द पुअर चाइल्ड, गरीब बच्चा, वॉज क्लॉथ इन, वो हमेशा पहने होता था, कपड़े में होता था, इन शैबी क्लॉथ्स यानी कि गंदे कपड़ों में। तो ये जो बच्ची थी है ना, वो हमेशा गंदे कपड़े पहने रहती थी। सी वॉज मेड टू क्लीन डस्ट एंड, हटा दीजिएगा, सी वॉज मेड टू क्लीन डस्ट एंड स्वीप ऑल डे। उसे हर बार सफाई कराई जाती थी, हर दिन एवरीडे उससे सफाई कराई जाती थी और डस्ट साफ करवाया जाता था। शी वॉज मेड टू क्लीन, उससे क्लीन कराया जाता था, डस्ट एंड स्वीप ऑल डे, और पूरे दिन क्या की जाती थी, सफाई कराई जाती थी। वेन एवर द गर्ल हैड फिनिश्ड हर वर्क, जब कभी भी जो बच्ची थी अपना काम पूरा कर लेती थी। वेन एवर, जब कभी, द गर्ल हैड फिनिश्ड हर वर्क, अपना काम पूरा कर लेती थी, शी वुड सिट इन द चिमनी कॉर्नर एमंग द सिंडर्स एंड एशेस। तो जब कभी वो अपना काम पूरा कर लेती थी तो जहाँ वो खाना बनाती थी उसको बोलोगे चिमनी कॉर्नर। जहाँ पे लकड़ी या फिर कोयला वैला रख के खाना बनाया जाता था उसी को बोला जाएगा चिमनी कॉर्नर। वहीं चिमनी कॉर्नर पे जाकर वो बैठ जाती थी और सिंडर, सिंडर मतलब क्या होता है, जो जले हुए लकड़ी के या कोयले के टुकड़े बचे होते हैं है ना, जलने के बाद अभी भी आग उसमें हल्की हल्की जल रही होती है, आग पूरी तरह से बुझी नहीं होती है, उन्हीं को सिंडर बोलते हैं। और एशेस मतलब राख, उन्हीं के पास वो जाकर चिमनी कॉर्नर पे जाकर वो बैठ जाती थी। वेन एवर शी had finished her work, अपना काम पूरा कर लेती थी, she would sit in the chimney corner among the cinders and ashes. Because of this, her step sister called her Cinderella. और इसी की वजह से, यही कारण था कि उसका नाम पड़ा था और उसकी जो स्टेप डॉटर, स्टेप सिस्टर्स थी यानी कि सौतेली बहनें, अभी स्टेप डॉटर आया था सौतेली बच्ची, अब आ गया स्टेप सिस्टर तो सौतेली बहनें, स्टेप मदर सौतेली माँ, कॉल्ड हर उसको बुलाती थी सिंड्रेला। डेज पास्ड बाई, दिन बीत गए, सिंड्रेला ग्रीव अप टू हर यूथ, सिंड्रेला बड़ी हो गई। ग्रीव अप, ग्रो मतलब होना, बड़ा होना, ग्रो ग्रीव ग्रोन होता है। वन डे अ ग्रैंड बॉल वॉज अरेंज्ड इन किंग्स पैलेस। ग्रैंड बॉल का मतलब क्या हो गया, एक भव्य पार्टी। बॉल का मतलब केवल बॉल नहीं होता खेलने वाला बॉल, बॉल का मतलब हो गया एक बहुत बड़ी पार्टी। तो वन डे, एक दिन, अ ग्रैंड बॉल, एक बहुत बड़ी पार्टी, भव्य पार्टी, वॉज अरेंज, आयोजित की गई, इन द किंग्स पैलेस, राजा के महल में। ठीक। ऑल द इम्पॉर्टेंट पीपल वर इन्वाइटेड, और सभी महत्वपूर्ण लोग उसमें बुलाए गए। ऑल द इम्पॉर्टेंट पीपल वर इन्वाइटेड। सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर्स रिसीव द इन्विटेशन, और सिंड्रेला की जो सौतेली बहनें थी उन्होंने इन्विटेशन को स्वीकार किया, उन्हें भी इन्विटेशन मिला, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। फॉर डेज, दिनों तक, दे टॉक्ड अबाउट दे वुड वियर ऑन दैट डे, दिनों तक, फॉर डेज, दे वुड टॉक्ड अबाउट, दे टॉक्ड अबाउट, उन्होंने बातें की, व्हाट दे वियर, कि वो क्या पहनेंगी, व्हाट दे वुड वियर ऑन दैट डे, उस दिन। तो बहुत दिनों तक उन्होंने बातचीत भी करी कि हम ये कपड़े पहनेंगे, हम ये कपड़े पहनेंगे। ठीक है।
तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ रही है कि सिंड्रेला है, एक बच्ची है और उसकी माँ मर चुकी है, उसकी सौतेली माँ है और सौतेली माँ की 2 बच्चियाँ हैं। शी हैड 2 डॉटर्स। वो दोनों बहनें भी सिंड्रेला को पसंद नहीं करती हैं और सिंड्रेला का नाम सिंड्रेला इसलिए है क्योंकि वो चिमनी कॉर्नर में जाकर बैठ जाती थी, वहाँ पे सिंडर्स और एसेस होते थे, वहीं पर वो जाके बैठ जाती थी। इसी वजह से इसकी स्टेप डॉटर्स ने इसका नाम रख दिया सिंड्रेला। एक बार वहाँ एक भव्य पार्टी का जो है आयोजन किया गया, एक ग्रैंड बॉल पार्टी वॉज अरेंज्ड। एक बहुत भव्य पार्टी जो है आयोजित की गई, बॉल का मतलब पार्टी हो गया और उसमें सभी लोगों को इनविटेशन मिला। इन 2 जो बहनें थी उनको भी इनविटेशन मिला था और वो बहुत खुश थी वहाँ जाने के लिए और ये बार बार बातें करती थी कि हम क्या पहनेंगे। अब आगे सिंड्रेला देखिए, सिंड्रेला के बारे में क्या बोला जा रहा है। सिंड्रेला लव टू गो टू द बॉल। सिंड्रेला पसंद की उस जगह पे जाना, उस पार्टी में जाना, मतलब वो जाना चाहती थी। बट सी हैड नथिंग न्यू टू वियर। उसके पास कुछ नहीं था पहनने के लिए, मतलब कुछ भी नया नहीं था। सी हैड नथिंग न्यू टू वियर, उसके पास कोई नया कपड़ा नहीं था। कई बार होता है हम पार्टी में जाना चाहते थे, हमारे पास नया कपड़ा नहीं होता है। सी लिसन टू देयर चैटर एंड वर्कड इन द हाउस। वो उनके बातचीत को, चैटर मतलब बातचीत को सुनी। सी लिसन टू, ध्यान से सुनी, एंड वर्कड इन द हाउस, और घर में काम करने लगी। On the evening of the grand ball, everyone except Cinderella wore new clothes. Wear की सेकेंड फॉर्म है wore मतलब कपड़े पहनना। On the evening of the grand ball, जो वो भव्य पार्टी वाली शाम थी, उस दिन सभी लोग everyone except Cinderella, सिंड्रेला के अलावा wore new clothes, उन्होंने नए कपड़े पहने। They left for the palace in a coach, और वो कोच में बैठकर महल के लिए निकल गए। लेफ्ट फॉर मतलब एक जगह को छोड़ना। दे लेफ्ट फॉर द पैलेस, वो महल के लिए निकल पड़े इन अ कोच, एक कोच में मतलब एक गाड़ी में, एक बग्गा गाड़ी होगा उसमें। पुअर सिंड्रेला कुड नॉट होल्ड बैक अ सोब, और जो पुअर सिंड्रेला थी, जो बेचारी सिंड्रेला थी, वो अपनी सुबकी नहीं रोक पाई। सोब का मतलब होता है सुबकना या सुबकी, जो आप मुंह बंद करके और चुपचाप रोते हो तो उसको आप सोब बोलते हो। बेचारी सिंड्रेला कुड नॉट होल्ड बैक, होल्ड बैक मतलब रोक के रखना, हेल्ड, होल्ड बैक है, कुड लगा हुआ, पास्ट होता तो हेल्ड हो जाता। कुड नॉट होल्ड बैक अ सोब। अ काइंड ओल्ड फेरी कुड नॉट सी हर वीपिंग, और एक दयालु जो ओल्ड फेरी थी वो उसकी वीपिंग यानी कि रोना उसको नहीं देख सकी। कुड नॉट सी हर वीपिंग। सी केम डाउन फ्रॉम द स्काई, और वो स्काई से नीचे चली आई। यानी कि एक फेरी थी, एक परी थी जो उसको रोता हुआ नहीं देख सकी। कुड नॉट सी हर वीपिंग, सी केम डाउन फ्रॉम द स्काई, वो स्काई से नीचे चली आई। कम की सेकेंड फॉर्म है केम। स्टॉप दोज टीयर्स, इन आंसुओं को रोक दो। स्टॉप दोज टीयर्स, सी सेड, उसने कहा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, टू गो टू द बॉल, यानी कि पार्टी में जाने के लिए। उसने कहा कि तुम रो मत, आई विल हेल्प यू टू गो टू द बॉल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी पार्टी में जाने के लिए। फेच मी अ पम्पकिन फर्स्ट, फेच का मतलब होता है लेकर आना। जिसमें मैं कहूँगा फेच मी अ बुक, तो जाओ और एक बुक लेकर आकर मुझे दो। फेच मी अ पम्पकिन फर्स्ट, जाओ और एक कद्दू लाकर मुझे दो, पम्पकिन। द फेरी सीम टू सिंड्रेला एज हर ग्रैंड मदर, फेरी क्योंकि ओल्ड थी, थोड़ी बूढ़ी थी, तो फेरी जो है सिंड्रेला को उसकी दादी माँ की तरह लगी। सिंड्रेला को लगा कि ये उसकी दादी है, ग्रैंड मदर है फेरी। सीम्ड, सीम्ड मतलब प्रतीत होना, सीम होता है और सीम की सेकेंड फॉर्म है सीम्ड। सिंड्रेला ब्रॉट द फाइनेस्ट पम्पकिन, और सिंड्रेला ने सबसे अच्छा पम्पकिन लाया। ब्रिंग मतलब होता है ले आना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। सिंड्रेला ब्रॉट द फाइनेस्ट पम्पकिन, द फाइनेस्ट मतलब सबसे फाइन, सबसे अच्छा। द फेयरी ग्रैंड गॉड मदर वेव्ड हर सिल्वर मैजिक स्टिक ओवर इट, और जो परी थी, गॉड मदर थी, उसने क्या किया, अपना सिल्वर मैजिक स्टिक जो है उसके ऊपर फेर दिया। वेव मतलब फेरना, और वेव की सेकेंड फॉर्म वेव्ड। इंस्टेंटली, तुरंत, द पम्पकिन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्यूटीफुल गोल्डन कोच, और तुरंत जो कद्दू था वो एक सुंदर कोच में बदल गया। जैसे वो लोग कोच में बैठ के गए थे एक घोड़ा गाड़ी में, उसी तरह से ये भी बदल गया। नाउ ब्रिंग मी अ माउस ट्रैप, अब मेरे लिए एक माउस ट्रैप लेकर आओ। ट्रैप मतलब जाल जिसमें माउस को पकड़ा जाए। सिंड्रेला, द गर्ल ब्रॉट द माउस ट्रैप फ्रॉम द किचन, और लड़की जो है वो माउस ट्रैप लेकर आई, कहाँ से, किचन से। इट हैड 6 लाइव माइस, उसमें माउस का प्लूरल फॉर्म है माइस, उसमें 6 जिंदा चूहे थे, माइस थे। द फेरी गॉड मदर टच्ड ईच वन जेंटली विथ हर मैजिक स्टिक, और जो फेरी गॉड मदर थी उसने उन सभी को, ईच वन प्रत्येक को, बड़े जेंटली अपने मैजिक स्टिक से टच कर दिया।
दे बिकेम prancing white horse, और वो बदल गए कूदते हुए उछलते हुए घोड़ों में। दे बिकेम, बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम। दे बिकेम prancing white horses, उछलते हुए कूदते हुए सफेद घोड़े। नेक्स्ट द फेरी आस्क्ड फॉर द रैट ट्रैप, और अगली बार फेरी ने क्या कहा, रैट ट्रैप लेकर आओ। देखो अभी माउस ट्रैप था, माउस और रैट में अंतर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट द फेरी आस्क्ड फॉर द रैट ट्रैप, अब उसने कहा रैट ट्रैप लेकर आओ। ट्रैप मतलब जाल जिसमें पकड़ा जाता है। सी चेंज्ड वन रैट इनटू अ जॉली कोचमैन, और इस बार उसने क्या किया, उसमें भी कुछ चूहे होंगे, तो उसमें से एक रैट को जॉली कोचमैन के तौर पे, मतलब एक हंसने वाला, एक हंसमुख, कोचमैन यानी कि कोच यानी कि वो जो घोड़ा गाड़ी है उसको चलाने वाला बदल दिया। अब यहाँ तक पार्ट 1 था, यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा पार्ट 2 हो जाएगा। देखो, फाइनली माई डियर आई नीड 6 लिजार्ड्स। फाइनली मतलब अंततः मेरी प्यारी, मुझे ज़रूरत है 6 लिजार्ड्स की। लिजार्ड मतलब छिपकली। सिंड्रेला फाउंड 6 लिजार्ड्स, सिंड्रेला 6 लिजार्ड पाई और उसे लेकर आई। द फेरी टर्न देम इनटू 6 हैंडसम फुटमैन, और जो फेरी थी उसने क्या कर दिया, 6 फुटमैन में, फुटमैन मतलब उसके साथ चलने वाले, एक तरह से नौकर, उसके तरह से उनको बदल दिया। देन सी टच्ड सिंड्रेलाज रैग्ड क्लॉथ्स, रैग्ड मतलब फटे पुराने चिथड़े कपड़े। सिंड्रेला के जो फटे पुराने चिथड़े कपड़े थे उनको टच की विथ हर मैजिक स्टिक, अपने मैजिक स्टिक से। इंस्टेंटली सिंड्रेला गॉट अ बॉल गाउन, और तुरंत ही सिंड्रेला को मिल गया बॉल गाउन। बॉल गाउन का मतलब भव्य पार्टी में पहनने वाले जो गाउन होते हैं, कपड़े होते हैं, उस तरह का उसको गाउन मिल गया। ऑन हर फीट सी वोर अ पेयर ऑफ स्मॉल एंड डेलिकेट डायमंड ब्राइट ग्लास स्लीपर्स, और अपने पैरों में उसने पहन लिया, वियर की सेकेंड फॉर्म है वोर। सी वोर अ पेयर ऑफ स्मॉल एंड डेलिकेट, छोटे और कोमल डायमंड के ब्राइट ग्लास स्लीपर्स थे, उसको उसने पहन लिया। वॉन हर फीट अपने पैरों में, सी वोर उसने पहन लिया, अ पेयर ऑफ स्मॉल एंड डेलिकेट, एक जोड़ी, ये पेयर मतलब एक जोड़ी, किस चीज़ के, छोटे और डेलिकेट मतलब कोमल, डेलिकेट मतलब होता है कोमल, डायमंड ब्राइट ग्लास, डायमंड जैसे चमकते हुए ग्लास स्लीपर्स। ऑल द फाइनरी वुड लास्ट टिल द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट, और ये जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, ऑल द फाइनरी वुड लास्ट, लास्ट मतलब रहेंगी, लास्ट मतलब लास्ट नहीं, अंतिम नहीं, लास्ट मतलब टिकना, बने रहना। द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट, जब तक कि घड़ी में रात के 12 नहीं बज जाते। रिमेंबर टू रिटर्न बिफोर दैट, और याद रखना उससे पहले आने के लिए। रिमेंबर टू रिटर्न बिफोर दैट द गॉड मदर सेड, वो जो गॉड मदर थी यानी कि जो परी थी उसने ये कहा। When सिंड्रेला स्टेप डाउन द कोच, जब सिंड्रेला जो है कोच से उतरी। When सिंड्रेला स्टेप डाउन द कोच, जब सिंड्रेला कोच से उतरी। द प्रिंस वॉज देयर टू ग्रीट हर, जो प्रिंस था, जो राजकुमार था, वो वहाँ था। वॉज देयर टू ग्रीट हर, उसको ग्रीट करने के लिए, उसका अभिवादन करने के लिए। एज दे एंटर्ड द ब्राइटली लिट बॉल रूम एवरी वन वॉज हाईली सरप्राइज्ड, और जैसे ही वो प्रवेश किए, एज दे एंटर्ड, जब उन्होंने प्रवेश किया, द ब्राइटली लिट बॉल रूम, ब्राइटली लिट मतलब चमकते हुए, है ना, और जलते हुए, लिट बॉल रूम में यानी कि पार्टी वाले रूम में। एवरी वन वॉज हाईली सरप्राइज्ड, सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे। सिंड्रेला के जो स्टेप सिस्टर थे यानी कि जो सौतेली बहनें थी, कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। सिंड्रेला की जो सौतेली बहनें थी वो उसको पहचान नहीं सकी, कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। द प्रिंस डांस्ड विद सिंड्रेला फॉर आवर्स, और जो प्रिंस थे यानी कि जो राजकुमार थे वो सिंड्रेला के साथ घंटों तक डांस किए। डांस्ड विद सिंड्रेला फॉर आवर्स। सी एंजॉयड द बॉल सो मच दैट सी फॉरगॉट द टाइम गिवन टू हर। अब सिंड्रेला इतना पार्टी एंजॉय की, पार्टी में होता है आप जाते हो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, आपको सब कुछ भूल जाता है। सिंड्रेला एंजॉयड द बॉल सो मच, इतना ज़्यादा उसने पार्टी को एंजॉय किया, दैट सी फॉरगॉट द टाइम गिवन टू हर, कि जो टाइम उसको दिया गया था वो भूल गई। क्या कहा था परी ने? परी ने कहा था कि अगर तुम रात के 12 बजे तक नहीं आओगी तो ये सब कुछ तुमसे छीन जाएगा, ये फुटमैन, ये तुम्हारा कोच, ये तुम्हारे इतना अच्छा जो बॉल गाउन दिया है, सब कुछ चला जाएगा। इट वॉज ओनली वेन मिडनाइट स्ट्रक दैट सी रियलाइज्ड शी मस्ट गो, और ये केवल वो दोपहर थी, मिडनाइट थी। इट वॉज ओनली वेन मिडनाइट स्ट्रक, ये केवल तब जब रात के 12 बजे, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है स्ट्रक, और मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे, जब स्ट्राइक किया मतलब रात के 12 बजे, दैट सी रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया, एहसास किया, शी मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो, तो तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। वी मस्ट गो, हमें अवश्य जाना चाहिए।
एज सी फ्लेड फ्रॉम द बॉल रूम सिंड्रेला लेफ्ट बिहाइंड वन ऑफ हर ग्लास स्लीपर। फ्ली की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लेड, फ्ली मतलब भागना। एज सी फ्लेड फ्रॉम द बॉल रूम, और जैसे ही वो, अब उसे पता चल गया 12 बज गया था, उसे याद आ गया, अब उसे भागना था वहां से, नहीं तो सब लोग जान जाते। तो जैसे ही वो बॉल रूम से यानी कि पार्टी वाले रूम से भागी, सिंड्रेला लेफ्ट बिहाइंड वन ऑफ हर ग्लास स्लीपर। सिंड्रेला अपने पीछे एक ग्लास स्लीपर यानी कि वो जो चमकते हुए उसके ग्लास स्लीपर थे ना, स्टार्टिंग में बताया गया था ना कि उसने एक जोड़ी स्मॉल डेलिकेट डायमंड ब्राइट ग्लास स्लीपर पहन रखे थे, उसका एक छूट गया, एक पार्ट जो है छूट गया। 2 पैर में होते हैं, एक पैर का छूट गया। द प्रिंस रैन आफ्टर हर, प्रिंस उसके पीछे भागा। बट ऑल ही कुड सी अ मेड इन रैग्स डिसअपियरिंग अक्रॉस द लॉन, लेकिन वो जो देख सका, बट ऑल ही कुड सी, लेकिन सब कुछ जो वो देख सका वो था एक मेड, एक काम करने वाली, इन रैग्स, रैग्स मतलब वही फटे पुराने चिथड़े कपड़ों में, डिसअपियरिंग अक्रॉस द लॉन, जो गायब हो गई लॉन में, डिसअपियरिंग अक्रॉस द लॉन। द प्रिंस वॉज अपसेट, प्रिंस बहुत अपसेट था। अब जब देखा कि वो तो गायब हो गई, सिंड्रेला चली गई, इसको तो पता नहीं था कि ये सिंड्रेला है, उसे तो लगा कि कोई बहुत बड़ी राजकुमारी है, आई है और गायब हो गई। और जब वो बाहर जाके देखा तो उसको क्या दिखा, उसको दिखा कि कोई काम करने वाली जा रही है उधर लॉन से। द प्रिंस वॉज अपसेट, ए फुटमैन हैंडेड ओवर द ग्लास स्लीपर टू हिम, एक काम करने वाला, फुटमैन मतलब एक काम करने वाला, उसने एक ग्लास स्लीपर लाके उसको दिया। हैंडेड ओवर द ग्लास स्लीपर टू हिम। द प्रिंस ऑर्डर्ड हिज मेन टू ट्रेस द ओनर ऑफ द टाइनी स्लीपर, और जो प्रिंस थे यानी कि जो राजकुमार थे, उन्होंने ऑर्डर किया, आदेश दिया, हिज मैन, मैन का प्लूरल होता है मैन, MEN, मैन का प्लूरल होता है मैन, उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया टू ट्रेस, पता लगाने के लिए, द ओनर ऑफ द टाइनी स्लीपर, छोटे छोटे जो स्लीपर थे, टाइनी स्लीपर्स थे, टाइनी स्लीपर था, एक पार्ट बचा था ना, उसके ओनर को, अभी भी यहाँ पे हालांकि स्लीपर्स ही लिखा जाएगा, तो जो टाइनी स्लीपर्स थे उनके ओनर को पता लगाने के लिए पता किया कि ये बताओ कि इसका ओनर कौन है, ट्रेस करो, ट्रेस मतलब पता लगाओ इसके ओनर का। दे विजिटेड एवरी हाउस इन द लैंड, और जितने भी घर थे उसमें जगह पे उन लोगों ने जाके क्या किया, विजिट किया। दे विजिटेड एवरी हाउस इन द लैंड। एट लास्ट दे अराइव्ड एट सिंड्रेलाज हाउस, और आखिरी में एट लास्ट दे अराइव्ड, वे पहुंचे एट सिंड्रेलाज हाउस, सिंड्रेला के घर पे। हर स्टेप सिस्टर्स ट्राइड देयर फिट फोर्सफुली टू गेट इनटू द लिटिल स्लीपर। देखो फुट का प्लूरल क्या होता है, फिट होता है। एट लास्ट आखिरी में, दे अराइव्ड वो पहुंचे, अराइव मतलब पहुंचना, एट सिंड्रेलाज हाउस। हर स्टेप सिस्टर्स जो उसकी सौतेली बहनें थी, ट्राइड, ट्राई मतलब प्रयास करना, सेकेंड फॉर्म ट्राइड होती है, उन्होंने प्रयास किया, देयर फिट अपने पैरों को, फुट का प्लूरल फिट है, फोर्सफुली जबरदस्ती, टू गेट इनटू कि वो आ जाए, द लिटिल स्लीपर उस छोटे स्लीपर में, वो जो ब्राइट स्लीपर्स थे उसमें से एक में। बट इन वेन, लेकिन व्यर्थ में, इन वेन मतलब व्यर्थ में। व्हेन सिंड्रेला वॉज आस्क्ड टू ट्राई, जब सिंड्रेला से कहा गया, हर सिस्टर्स लाफ्ड, उसकी जो सौतेली बहनें थी वो हंसने लगी, उनको लगा इसके पैरों में कैसे जाएगा, ये तो बेचारी गरीब है, ये तो कुछ, इसके पास तो नए कपड़े भी नहीं थे, तो कभी पार्टी में जा ही नहीं सकती थी। सिंड्रेला स्टेप्ड इनटू द स्लीपर विथ ईज, सिंड्रेला जो है वो स्टेप कर गई, स्टेप मतलब अपने पैर रख ले गई स्लीपर में बड़े आसानी से, विथ ईज। हर स्टेप सिस्टर्स स्टूड ओपन माउथ, और जो उसकी सौतेली बहनें थी वो खुले मुंह से वहीं खड़े रह गई। स्टूड ओपन माउथ, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, वो खुले मुंह से वहीं खड़ी रह गई। बट व्हेन शी ड्रीव द मैचिंग स्लीपर फ्रॉम हर पॉकेट दे हैड टू बिलीव इट, लेकिन जब उसने मैचिंग स्लीपर निकाला, उसमें से मैच करने वाला स्लीपर मतलब, अब उनको लगा ये झूठ, अभी भी ऐसी गलती से आ गया होगा, तो उसने क्या किया, ड्रॉ मतलब होता है खींचना, तो ड्रीव यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ड्रॉ मतलब खींचना या निकालना, तो उसने ड्रीव किया। बट व्हेन शी ड्रीव मतलब निकाला, द मैचिंग स्लीपर फ्रॉम हर पॉकेट, अपने पॉकेट से, दे हैड टू बिलीव इट, उनको विश्वास करना पड़ा। सिंड्रेला वॉज टेकन स्ट्रेट टू द पैलेस, सिंड्रेला को एकदम सीधे महल में ले जाया गया। वॉज टेकन स्ट्रेट टू द पैलेस। द प्रिंस वॉज वेरी हैप्पी, प्रिंस बहुत खुश था। द प्रिंस वॉज वेरी हैप्पी। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, दे वर मैरिड, उनकी फिर से शादी हो गई। दे वर मैरिड, फिर से नहीं मतलब दे वर मैरिड, वे शादी कर लिए। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, इवर आफ्टर नहीं होगा, दे लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर, एवर आफ्टर, एवर आफ्टर का मतलब हमेशा के लिए, एवर आफ्टर ही होगा, ठीक है। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद हमेशा के लिए वो हमेशा से खुश रहे। दे लिव्ड हैप्पीली, बहुत खुशी के साथ, एवर आफ्टर, ठीक है। तो ये आज की कहानी थी कि आई होप कि आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।